Today's topic is development of instructional technology. But before understanding development of instructional technology, first of all, we have to see what is instructional technology. Instructional technology includes practical techniques of instructional delivery that systematically aim for effective learning, whether or not they involve the use of media. It is a basic purpose of the field of instructional technology to promote and the application of known and validated procedures in the design and delivery of the instruction. This is the basic purpose. Now, the main topic, development of instructional technology. How we can develop the instructional technology? Today we will see. Development of instructional material. Although seems easy, but it is not a simple task. All of you know, it seems that it is very easy. We can develop an instructional material, but it is not a very easy task. It composes most of the work in instructional development project. आप इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बहुत सारे वर्क को जब हम लोग देखते हैं तभी हम लोग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डेवलप कर पाते हैं. द डेवलपमेंट इज द फेज वेदर द डिजाइन प्लान्स इज पुट इनटू एक्शन. Developers begin to systematically develop instructional material, students' guide, lesson plans, multimedia content and assessments. The development is the phase. वैसा phase है जहाँ इंस्ट्रक्टर जो है वो डेवलप करता है systematically instructional material, students' guide, lesson plans, multimedia content and assessments. Now, 5 sub process of development of instructional technology. Basically, यहाँ पर हम 5 सब प्रोसेस देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं. टेम्पलेट, स्टाइल्स एंड प्रोटोटाइप्स involves developing structure or interfacing of the material that you have to develop. Clear है? This may require collaboration with technical editor for the style of hard copy materials. For this purpose, technical editors जो है उसका requirement होता है क्योंकि जो भी hard copy हम लोग बनाएंगे उसमें without technical assistance के हम लोग नहीं कर पाएंगे. Actual development of materials, the development of materials does take the longest time. एक्चुअल डेवलपमेंट मटेरियल की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट टाइम लेता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज. अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम में कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर. जो भी मटेरियल डेवलपर है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम जो है उसमें एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर की आवश्यकता होती है एंड वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल स्पेशलिस्ट. सब लोग की हो सकती है या कोई भी, जैसे राइटर्स हो सकते हैं, टेक्निकल एडिटर्स हो सकते हैं, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, वेब डेवलपर्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स हो सकते हैं. या तो इनमें से किसी की या सबों को. आप देखिए कि आप अगर एक प्रोग्राम डेवलप करते हो तो उसमें जब तक इन सारी चीज़ों का आपको कंसेप्ट नहीं होगा आप एक प्रोग्राम डेवलप नहीं कर पाओगे. दे आर टिपिकली 2 कॉमन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट है न्यू डेवलपमेंट. एक तो जो आप नया डेवलपमेंट कुछ कर रहे हैं, आप कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसमें आप इनिशिएट कर रहे हैं तो एक तो ये होता है. दूसरा रहता है रीडिजाइनिंग और रीडेवलपमेंट. ऑलरेडी एक प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है उसको आप रीडिजाइनिंग कर रहे हैं या रीडेवलप कर रहे हैं. इवैल्यूएटिंग डेवलप्ड मटेरियल. थर्ड पॉइंट है इवैल्यूएटिंग डेवलप्ड मटेरियल. अ रिव्यू टीम मे बी यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ द मटेरियल. आप जो भी मटेरियल डेवलप कर रहे हैं उसके लिए एक इवैल्यूएटिंग डेवलपमेंट टीम होती है जिसको हम लोग रिव्यू टीम बोलते हैं. उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू व्यू द मटेरियल. टिपिकली ड्यूरिंग दिस रिव्यू ऑल ऑफ द मटेरियल इज क्रिटिकली इवैल्यूएटेड. कोई भी मटेरियल जब होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं. फॉर इंस्टेंस typographical and grammatical errors are noted. Web developed multimedia is evaluated. This is also usually a first real front to back look by the instructors on the overall course structure from a student's point of view. यहाँ पर क्या होता है कि एक जो आप evaluation के process में जब आते हैं तो जो एक मटेरियल आपने प्रिपेयर किया है उसका टोटल व्यू आप कैसे स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पर एज ए स्टूडेंट अपने को समझ के उसका टोटल इवैल्यूएशन होता है
कि स्टूडेंट इसको किस प्रकार समझ पाएंगे, स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कहाँ वो उनके लिए इजी होगा। तो इन सारे मतलब एक तरह से कहिए कि ये रिव्यू टीम होता है जो मटेरियल का ओवरऑल इवेल्यूएशन करता है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग डेवलपमेंटल टेस्टिंग। डेवलपमेंटल टेस्टिंग ऑल्सो रिफर्ड टू एज पायलट टेस्टिंग और अल्फा टेस्टिंग। डेवलपमेंटल टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, पायलट टेस्टिंग भी बोलते हैं और अल्फा टेस्टिंग भी बोलते हैं। Is whether the instructors get a chance to try out the instruction materials using developed lesson plans to test the material in a classroom setting without students. Classroom setting में without students जो है हम लोग उसको चेक करते हैं। जो भी मटेरियल प्रिपेयर किए हैं वो क्लासरूम सेटिंग में कैसा है उसको हम in absence of students हम लोग उसको चेक करते हैं। They require time to understand the material, provide instructional input and discover any possible delivery issue that might need to be resolved. Clear है? This is also a chance for the development team to take one last look at the revised material before operational testing in the front of the student audience. ये जो है लास्ट चांस, पहले तो हम लोग इवेल्युएट कर लिए, लास्ट चांस होता है डेवलपमेंटल टीम के लिए कि स्टूडेंट्स के सामने किसी भी मटेरियल को प्रेजेंट करने के पहले वो उसको लास्ट टाइम ऑपरेशनल टेस्टिंग के थ्रू ये लोग उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग ऑपरेशनल टेस्टिंग। दिस अलाउज स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद द मटेरियल एंड द इंस्ट्रक्टर टू फाइन ट्यून देयर डिलीवरी मेथड्स एंड लेसन मटेरियल। To interact with the material and the instructor to fine tune their delivery methods and lesson material. Students can provide candid feedback. Additionally, end of the course survey and critique are common to not only identify specific course problem but gauge how the students feel not only about the material but the instructor and the classroom environment as well. यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली स्टूडेंट्स के सामने मटेरियल वटेवर मटेरियल जो हम लोगों ने डेवलप किया उसको डायरेक्टली स्टूडेंट्स के सामने ले जाते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स को ये फ्रीडम होता है कि वो क्रिटिकली इसको इवेल्युएट करें, नॉट ओनली द मटेरियल, सिर्फ मटेरियल को वो क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं करें बल्कि उसके इन्वायरमेंट को भी इवेल्युएट करें, क्लासरूम इन्वायरमेंट को करें, इंस्ट्रक्टर को इंटरेक्ट करें और उसके बाद वो इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा वो रिसोर्स सेंटर्स पे रहेगा। थैंक यू।